तो दोस्तों ये है परसेंटेज का एक्सरसाइज 10B और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि बोल रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कमीशन लेता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी रही होगी, उसमें लिखा है ना यहाँ पे नीचे कि प्रॉपर्टी जिसको बेचा गया 5,40,000 रुपये में, तो उसके पहले वाले 2 लाख पे 2% का कमीशन, अगले 2 लाख रुपए पे 1% का कमीशन और फिर जो रिमेनिंग प्राइस है उस पर 0.5% का कमीशन लेता है। कौन? प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, तो इस तरह से पूरा उसका कितना कमीशन हो गया ये बताना है। तो चलो अब बताता हूँ। देखो इसमें ना कमीशन जो है बारी बारी से निकालते जाएंगे, पहले वाले पार्ट पे कितना, दूसरे पार्ट पे कितना, इस तरह से। तो पहले वाले पार्ट पे कितना था, इनका कमीशन 2%, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 2% ऑफ रुपया 2 लाख। ठीक है, अब इसी को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/100 मल्टीप्लाई 2 लिख के 5 जीरो, 2 जीरो कट गया, तो इस पे कितना रुपया आया इनका, 4,000। यानी पहले 2 लाख रुपए पे इनका कमीशन बन गया 4,000 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे वही बात है, कमीशन। ठीक है, कमीशन ऑन नेक्स्ट रुपया 2 लाख। ठीक, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, दूसरी बार में कितना परसेंट ले रहा था, 1%। ठीक है, तो लिखेंगे 1% ऑफ यही 2 लाख। तो अब यहाँ पर कितना आने वाला है हमारा, लिखेंगे 1/100। आपको तो पता है कि 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आ रहा है रुपया 2,000। ठीक है, तो अब क्या बोला था कि रिमेनिंग प्राइस जो है उस पर 0.5% है इनका कमीशन। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग प्राइस है कितना, तो उसको हम लोग निकालेंगे पहले। तो देखो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं कि रिमेनिंग प्राइस। ठीक है, रिमेनिंग प्राइस इक्वल पूरा कितना था उसका कीमत, 5,40,000। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना था, पहला वाला 2 लाख। ठीक है, फिर दूसरा वाला भी 2 लाख। ठीक, तो इस तरह से जब हमने इसमें से 4 लाख माइनस कर दिया तो आखिरी किस्त कितना बचा, आखिरी वाले में कितना बचा हमारा रुपया, 4 लाख माइनस करने पर हमारा बचेगा केवल 1,40,000। ठीक है, अब इतना जो रुपया है ना इसी पर लगेगा क्या, 0.5% का कमीशन। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब देखो ऐसे लिखेंगे, कमीशन ऑन रिमेनिंग प्राइस इक्वल कितना हो जाएगा, 0.5% ऑफ ये रुपया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है, 0.5 लिख दिया और नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1,4 और 0,0,0,0। चलो इसको काट दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ रुपया लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो केवल इसका पॉइंट हटाने में चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो मैं दिखा देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 140
एक जीरो कम लिखना है ना। अब देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14×5 = 70, यानी कि 700। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या पता करना था, टोटल कमीशन ना। तो अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं कि भाई टोटल कमीशन कितना हो गया इनका, प्रॉपर्टी डीलर का टोटल कमीशन इक्वल रुपया, पहले वाले में कितना आया था, पहले वाले में आया था इनका 4000 कमीशन, दूसरे वाले में कितना आया था 2000, तीसरे वाले में कितना आया है 700। ठीक है, तो इस तरह से 4000 + 2000 + 700 इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6700 रुपीज। ये रहा आपका आंसर। तो देखो ये जो 22 वाला है ना, इसमें बोला है कि निखिल की जो इनकम है वो अखिल के इनकम से 20% कम है। तो अब क्या पूछता है कि हाउ मच % इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स, यानी कि अगर निखिल की इनकम अखिल के इनकम से 20% कम है तो बताइए कि अखिल की जो इनकम है वो निखिल की इनकम से कितना % ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं 20% ज़्यादा नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो 20% कम है तो ये 20% ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो, तो इसमें ना वैसे दो तरीका होता है, दो मेथड। तो आप 100 रुपीज़ मान के भी कर सकते हैं या फिर एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 100 रुपीज़ की मदद से करते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। देखो अखिल की जो इनकम है ना उसको मैंने मान लिया है कि 100 रुपये है, लेकिन निखिल की इनकम के लिए क्या बोला था, निखिल के लिए बोला था कि 20% कम है। अब देखो परसेंट, और यहाँ मैंने मान लिया ₹100। तो जब 100 रुपये जब हम लोग मान लेते हैं ना, तो जो बात वो परसेंट में बोलता है वो हम सीधे सीधे रुपए में काम कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट भी 100 का चलता है और हमने मान भी लिया है 100। तो अगर 20% कम है तो इसका मतलब निखिल की इनकम जो है वो 100 में से 20 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना रुपया आ गया इनका 80। ठीक, तो अब इतना सा सवाल है कि 100 से 20% कम था इनका तो हो गया 80। अब 80 से कितना % ज़्यादा है इनका 100, बस इतना सा ही सवाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई रिक्वायर्ड परसेंटेज कि अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितना % ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, आपको क्या लिखना है, डिफरेंस। ये एक फार्मूला एक तरह से होता है, इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि डिफरेंस ऊपर रहता है और नीचे रहेगा जिसके बेस पे आप निकालना चाहते हैं। तो अब निखिल के बेस पे में निकालना है ना कि अखिल का कितना ज़्यादा है, तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे निखिल की इनकम, निखिल्स इनकम। ठीक है, और 100 से तो मल्टीप्लाई होता ही है, अब परसेंटेज का सिंबल तो हम लगाएंगे ही। तो देखो भाई दोनों का जो सैलरी का जो डिफरेंस है वो तो है 20, क्योंकि एक लोग का 100 है एक लोग का 80 है, तो डिफरेंस है 20। निखिल की इनकम कितनी है, निखिल की इनकम है 80 रुपये। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए सब क्लियर हो जाएगा। 20 से काटेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, और इस तरह से आपका कितना आ गया 25%। सोचो, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। यानी कि निखिल की इनकम अखिल की इनकम से 20% कम है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निखिल की इनकम से अखिल का इनकम 20% ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। देख लो 25% आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जॉन्स इनकम 20% मोर, ठीक है, किससे, मिस्टर थॉमस से। यानी कि ये भी सवाल उसी की तरह है 22 वाले की तरह, लेकिन 23 वाले में थोड़ा पहले लेस था तो इसमें मोर दे दिया है। तो चलो भाई
मिस्टर थॉमस से जॉन की इनकम जो थी 20% ज़्यादा थी। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट इज़ द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, कि जॉन से मिस्टर थॉमस की जो इनकम है वो कितनी परसेंट कम है, ये बताओ। तो चलो अब बताते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया है कि मिस्टर थॉमस की जो इनकम है वो है 100 रुपये। तो इस तरह से जॉन की इनकम जो थी वो 20% ज़्यादा थी। तो मतलब कि हम 20 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है, 100 + 20 कर देंगे। तो जॉन की इनकम कितनी आ जाएगी? 120। ठीक। अब हमें ये पता करना है कि जॉन की इनकम से थॉमस की इनकम कितनी परसेंट कम है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड परसेंट। ये क्या चाहते हैं? रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा? देखो भाई, डिफरेंस तो रहता ही है, ठीक है, डिफरेंस ऊपर लिखना है, लेकिन किसके बेस में पूछ रहा है? जॉन के बेस में। तो नीचे लिखेंगे अब जॉन का जो इनकम है वो, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज लगा देंगे। इसी को सॉल्व करते करते आ जाएगा आंसर। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? एक लोग का 100 है, एक लोग का 100 रुपये है, दूसरे लोग का 120 है। तो डिफरेंस तो 20 रुपये का है, तो 20 तो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा जॉन का इनकम। तो जॉन का इनकम तो 120 रुपये है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो करना ही है। लगा दो परसेंटेज। हाँ, 20 से इसको काटा तो 6 आएगा। 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 50 आएगा। अब यानी हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा आ रहा है 50/3, इतना परसेंट। लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम एक बार चेंज कर लेते हैं, किसमें? मिक्स्ड वाले में ना। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ठीक, तो ये जो 16 है इसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 16, फिर 2 लिखेंगे, 2/3। ठीक है, इतना परसेंट क्या है? मिस्टर थॉमस की इनकम इतना परसेंट जो है कम है जॉन की इनकम से। यह है आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें कहता है कि कोई मशीन है, उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट्स, यानी कम हो जाती है हर साल 10%। अब आगे बोलता है कि इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो, यानी प्रेजेंट वैल्यू अगर इतनी है, हाँ, तो पिछले साल इसकी वैल्यू कितनी थी? ठीक है, तो चलो इसका हम मान लेते हैं कि भाई पिछले साल जो है इसकी वैल्यू ₹X थी। तो अगर एक साल पहले उस मशीन की वैल्यू ₹X थी, तो शर्त के मुताबिक क्या लिखना चाहिए हमें? हमें लिखना चाहिए कि ₹X तो था, उसमें से माइनस हो गया 10% ऑफ X। ठीक है, इस साल उसकी कीमत पिछले वाले साल से 10% कम हो जाएगी ना। तो अब इक्वल क्या हो जाएगा? कितना रुपया इस साल है? इस बार उसकी कीमत है 3,87,000। ठीक है, इतनी। तो इसी स्टेटमेंट के तहत हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, x माइनस 10/100 कर दिया, मल्टीप्लाई x कर दिया, सामने क्या है? वही। ठीक, अब इसी को किसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए 0 0 काट दिया, 10 × 1 = 10। अब 10x माइनस सिंगल x, कितना x आ जाएगा? 9x। 9x/10 इक्वल कितना है?
यही जो है बार बार लिखना पड़ता है। चलो, अब अगर हम केवल x के इक्वल लिखें तो कितना रुपया आएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 387000 और मल्टीप्लाई 10 ऊपर करेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 9 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो कितना आता है? 9 4 जा 36, 2 7, 9 3 जा 27, कितना जीरो है? 3। ठीक, तो अब बस इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना रुपया आ रहा है? 43 इतना। ठीक है, यानी कि 4,30,000 इतनी वैल्यू थी उस मशीन की 1 साल पहले। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कर रहा है कि एक कार है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी कीमत एनुअली मतलब हर साल 20% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, 20% हर साल कम हो जाती है उसकी कीमत। तो अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, कितनी? 4.5 लाख। ठीक, तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद उस कार की कीमत क्या होगी? तो प्रेजेंट वैल्यू जो गाड़ी की है वह है 4.5 लाख। ठीक है, तो हम इसमें पहले निकालेंगे कि 1 साल बाद क्या होगा ना। तो आफ्टर 1 ईयर ना, इट्स वैल्यू क्या हो जाएगा? हर 1 साल में अगर इसकी जो कीमत है 20% घट जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? इतना 4.5 लाख तो लिखेंगे ही, माइनस करेंगे 20% ऑफ यही 4.5 लाख। ठीक है, ये मैटर है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 4 5 नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन करना तो है। चलो देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि 20 से चलो इसको काट देंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अभी इसको जो है कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? इतना तो हम लिख देंगे बाहर। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 - 1/5। ठीक, तो इसमें हमारा क्या आएगा? इसमें हमारा आ जाएगा 4 5 और हाँ 5 1 जा 5 में से 1 गया तो 4/5 ना, 5 से डिवाइड करना है तो 9 लिख के 4 0। ठीक, अब क्या आ जाएगा हमारा? अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना रुपया आएगा? 36 लिख के 4 0, मतलब 3,60,000। 20% जब पहले साल इसकी कीमत घटी है तो कुल मिला जुला के इतना अब कीमत रह गया है, लेकिन अभी तो 1 साल मैंने घटा है ना। अब क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? यानी कि अभी तो मैंने आफ्टर 1 ईयर निकाला है ना, तो ये देखो आफ्टर 2 ईयर्स, और यही हमसे पूछा है कि 2 साल बाद जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो हम निकालने वाले हैं वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक, तो 2 साल बाद क्या होगा? इसमें से माइनस करेंगे 20% ऑफ 3,60,000, फिर से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर भी वही बात होगा।
3,60,000। ठीक, इसको काट दिया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन हो रहा है इसको पहले कॉमन कर लो ना, नहीं तो जो कैलकुलेशन है बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉमन ये चीज़, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 - 1/5। तो रुपये 3,60,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इतना। ठीक, तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 288 और उसके बाद 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 2,88,000 रुपये, इतनी कीमत हो जाएगी कार की 2 साल के बाद। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये भी वैसा ही है कि पॉपुलेशन किसी टाउन की जो है वो हर साल 10% बढ़ती जा रही है। अब अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, कितना 60,000, तो आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, चलो देखते हैं। तो देखो भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इक्वल कितना है 60,000। ठीक, तो अब हम यहाँ पर फटाफट काम चालू कर देंगे, लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, इट्स पॉपुलेशन इसकी आबादी कितनी हो जाएगी, देखो 60,000 तो लिखना ही है। अब इसी में प्लस कर देना है कितना 10% ऑफ 60,000। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे प्लस ये जब 10/100 करेंगे, ठीक, तो ये तो मान लो भाई कट जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा सीधा सीधा। वैसे 0 0 भी काट सकते थे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि चलो इसको भी 0 को काट ही देते हैं। ठीक है, तो 60,000 में 6,000 प्लस करना है, सीधी सीधी बात है। तो कितना हो जाएगा 66,000। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। लेकिन हमें अब पता करना है कि 1 साल और, आफ्टर 2 ईयर्स, सीधे सीधे अब आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, यानी 1 साल और जब बीत जाएगा तो इसका जो पॉपुलेशन है, यहाँ की आबादी हो जाएगी कितनी 66,000 और प्लस 10% और बढ़ जाएगा ना, 10% ऑफ यही 66,000। अब इसको भी करना है सॉल्व, 10/100 ऑफ। ठीक, अब इसमें भी खूब 0 काटना है, काटते जाओ काटते जाओ। तो भाई 66,000 में 6,600 ऐड करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72,600। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी उस टाउन की आफ्टर 2 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला है कि शुगर की कीमत को 25% बढ़ा देने की वजह से, ठीक है, अब कोई भी हाउस होल्डर, ठीक है, कि घर वाले लोग जो है चीनी की खपत कंजम्पशन को कितना कम कर दें कि उस पर जो खर्चा है वो बढ़ाना न पड़े। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये है आपके पास चीनी खरीदने के लिए, ठीक,
तो अब चीनी की कीमत हो गई 125 रुपये। अब 125 रुपये जब हो गई है तो अभी भी आपके पास 100 रुपये ही है। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि भाई 100 रुपये में ही जितना चीनी आ रहा है उतना ही हमें दे दीजिए। तो अब आपको उतना तो मिलेगा नहीं जितना पहले 100 रुपये मिलता था, तो अब थोड़ा कम मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना % कम खरीदेगा कोई भी घर वाला। ठीक है, तो चलो अब पता करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ मान लिया है कि 100 किलो चीनी की जो कीमत है 100 रुपये ही है ना, जबकि आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए 100 मानना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट क्या हो गया कि न्यू प्राइस ऑफ 100 kg क्या हो जाएगा, 125 रुपये, क्योंकि 25 बढ़ जाता है, 25% बढ़ा दिया गया। तो 100 अगर आप माने रहते हैं ना, तो आप सीधे सीधे 25 रुपये बढ़ा दीजिए, फटाक से आपका काम हो जाता है। ठीक, तो लेकिन क्या है कि अब हमारे पास 125 रुपये तो है नहीं, हमारे पास तो अभी भी 100 रुपये ही हैं। तो इसको हम ज़रा घुमा के लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि नाउ रुपये 125, ठीक, कैन फेच 100 kg। ठीक है, 125 रुपये में 100 किलो हम ले सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए रुपये 100 में कितना आ जाएगा, 100 में वी कैन फेच FETCH, ये जो 125 है इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ये देखिए 100 में 125 से, ये ना यूनिटरी मेथड चल रहा है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, इतना kg आएगा। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा कि पहले 125 है तो 1 रुपीज़ का निकालेंगे, फिर 100 रुपीज़ का निकालेंगे। तो 125 से पहले डिवाइड करते हैं, फिर जब 100 आता है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये कितना kg आ रहा है, देखो 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। यानी अब हमें 100 रुपये में 80 किलो ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन, यानी अब हमने 100 रुपये में कितना लिया, 80 किलो ही, तो भाई 20 किलो कम मिला ना। तो इसीलिए अब हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे फाइनली कि द रिडक्शन इन कंजम्पशन। ठीक है, कि आखिर हमने उसकी खपत में कितनी कमी की। तो पहले हमको मिलता था 100 किलो, ठीक है, और अब मिल रहा है केवल 80 किलो। ठीक है, तो कमी आ गई यानी 20 किलो की। लेकिन क्योंकि हमने 100 मान के शुरुआत की थी ना, तो जो भी हमारा किलोग्राम में आएगा वही हमारा परसेंटेज भी रहेगा। तो यानी सीधे सीधे 20%। ये रहा आपका आंसर। और इस वीडियो में आपको जितना भी सवाल बताया आपको अच्छे समझ में आया तो चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब।